हाँ भाई, ये है प्रहार सीरीज की चौथी क्लास यूपीजीके के पीवाईक्यूज की। तो अब ये आखिरी क्लास रहने वाली है, पूरे वो खत्म। इसमें भी तुम सेम चीज देखने वाले हो। कुछ कुछ पैटर्न्स है, क्वेश्चंस रिपीटेड है, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। वो हम देखेंगे, वो हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी। वो बताई गई हैं, तुम्हें चीजें दी गई हैं, मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। अब जो चारों ये क्लासेस हुई हैं, इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। तो अब करते हैं क्लास शुरू बिना किसी देरी के। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अब तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, ठीक है? क्या क्या? पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर और पहली वुमेन गवर्नर। पहली वुमेन गवर्नर पिछले उसमें कवर कर लिया हमने, सरोजिनी नायडू जी। अब इसमें पूछा पहली सीएम जो वुमेन थी, कौन थी वो? श्रीमती सुचिता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक। अब ये पूरी की पूरी भाई लिस्ट है, जितने भी हमारे सीएम रहे हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, उनकी ये लिस्ट है। पहले गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। अभी जो सर्व कर रहे हैं, जो सर्विंग सीएम है, जो करंट है, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब तुम, मतलब जब तुम ये लिस्ट देखोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे हो सकता है थोड़ी खिचड़ी पकी लगे, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर किसी के आगे ना उनके ईयर मेंशन है कि उन्होंने कब कब से वो सीएम की गद्दी संभाली है। तो अब जैसे कि छोटे छोटे कार्यकाल है भाई, 1995 में मायावती जी का जून से लेके अक्टूबर का था बस, ठीक है। 97 में उनका मार्च से लेके सितंबर तक था। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है यूपी में यार, ठीक है। तो इस वजह से काफी जो 90 के जैसे की राजनीति है उसमें उथल पुथल रही है। तो तुम उस हिसाब से अपना विवेक लगा के इन चीजों को अरेंज करके पढ़ सकते हो बड़े आराम पे। बाकी सारे के सारे एकदम अच्छे से अलाइंड तरीके से आपको दे रखे हैं। तो तुम्हें याद रखने की क्या चीज है, ये याद रख लेना। सुचेता कृपलानी पहली वुमेन सीएम थी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। पहली महिला गवर्नर कौन थी? ठीक है, सरोजिनी नायडू जी। अब पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। तो उनका कार्यकाल ये याद कर लो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अभी करंट के जो हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। अब तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूपी का यंगेस्ट सीएम कौन था और ओल्डेस्ट कौन था। ठीक, ये काम तुम्हें करना है, कमेंट बॉक्स में ये चीज बतानी है। जबकि पीडीएफ में ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, पर फिर भी तुम कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इतना तो हो गया। अब ये देखो, ये पूछा गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट ने कब बनाया, ठीक है। ईयर पूछा 1994, 23 अप्रैल 1994 में द उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 1994 को किया गया था। ठीक, इसका जो मुख्यालय वो याद रख लो, लखनऊ में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ठीक। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए और बनता है, पॉलिटी तुम पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जिक्र कौन सा अनुच्छेद करता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में ये चीज का तुम आंसर देना। अब अगले उस पे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये देखो, ये 3 क्वेश्चन है, लाइन से मैंने एक जगह लगा दिए। अब तुम देखो, एक थीम पकड़ के 3 क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग शिफ्ट्स में, अलग अलग दिनों में। तो देखो, इस तरीके से एक से इतने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। वो देखते हैं। देखो, ये ये जो राम कहानी है ये बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, द सीट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाज शिफ्टेड फ्रॉम डैश टू इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की, क्या लिखा है भाई, पीठिका को, ठीक है, 1869 में डैश से इलाहाबाद स्थानांतरित, ठीक है, देखिए शिफ्ट कर दिया गया भाई। थोड़ी सी और अभी हिंदी इम्प्रूव करनी है, हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आगरा से इलाहाबाद गया था। ठीक है, आगरा से इलाहाबाद गया था। अब फिर से पूछा है, द सीट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वो शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद इन विच ईयर। अब साल पूछ लिया। पहले जगह पूछी कि किस जगह से इलाहाबाद हुआ,
अब उस चीज की इन्होंने ईयर पूछ ली। ठीक। अब ये और देखो, द सीट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू डैश। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका सीट को, ठीक है, 1869 में आगरा से डैश में शिफ्ट कर दिया गया। अब एक क्या था, इलाहाबाद। एक में यह पूछा, ठीक, एक में ईयर पूछा कि किस ईयर में किया गया, एक में पूछा कि पहले यहाँ था, यहाँ किया गया, तो पहले वाला क्या था, मतलब पहले क्या था, आगरा पूछा। अब अगले में क्या पूछा कि आगरा से कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद हुआ। इस तरीके से 3 क्वेश्चन बना दिए एक ही चीज से। ठीक। अब इसमें और याद रखने की क्या बात है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यूपी ही है। ठीक। जब आगरा और अवध मिला तो यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध बना। ठीक है। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902। फिर यूनाइटेड प्रोविंस बना, संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद में बना उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूं तुम्हें कितनी बारी। सही है, समझ में आई है। तो एक उससे कितने तरीके से बना दिए क्वेश्चन। तुमने यूनिवर्सिटी वालों में ये खेल देखा, टेम्पल्स में ये खेल देखा, मंदिरों में स्टेट के सिंबल भी कई जगह आ चुके हैं। तो एक चीज पकड़ के, ठीक है, मतलब जो एक थीम पकड़ ली और उसी से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक। अब ये अलग क्वेश्चन है, इसे थोड़ा देख लो, लिस्ट वगैरह मैंने दे दी है। क्वेश्चन देखो, ये है, द स्टेट म्यूजियम इन लखनऊ इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैब्लिश्ड इन। ठीक है। इसमें पूछा है कि जो लखनऊ में म्यूजियम है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जो डैश में स्थापित किया गया था। ठीक है। 1863, 1863। सही बोला, 60 61 62 63, हाँ 63। ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें लिस्ट दे रखी है अलग अलग उनकी। ठीक। जो म्यूजियम्स हैं यूपी में। ठीक। अब ये देखो, ये गोरखपुर, कन्नौज, पिपरवा, इन तीनों में ही पड़ता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है। स्टेट बुद्धिस्ट म्यूजियम। ठीक। तीनों में ही पड़ता है, नेम सेम है। ठीक। अब जैसे ये देखो, लखनऊ का देख लिया, इलाहाबाद म्यूजियम 1931 में बना, भारत कला भवन म्यूजियम 1920 का दशक में बना। ठीक है। गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा 1874, झांसी म्यूजियम, ठीक है, 1978, कुशीनगर में भी है स्टेट बुद्धिस्ट म्यूजियम, कुशीनगर राजकीय बौद्ध संग्रहालय। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रामपुर में है, 2004 में बना, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट। ठीक। उसके बाद पूछ ले भाई, ये लेटेस्ट है, थारू जनजाति म्यूजियम 2023 में ये बना। ठीक है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1866 में ये बना है, ओ सॉरी 1966 में बना है ये, मेरठ में। तो ये कुछ लिस्ट दे रखी है, इसे याद कर सकते हो। बाकी ये देखो, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है वही वाला। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखनी है चीजें कि कब डेट उसकी और कहाँ पे है। ये स्टेट मतलब जगह उसकी कहाँ पे है और प्लस उसकी डेट हो कब बना है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है उसके लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ नवाब्स। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है। इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, आगरा, क्या कहा जाता, लखनऊ को कहा जाता है। अब एक एक करके जान लेते हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जगह है, शहर हैं, उनको क्या कहा जाता है यूपी के। सबसे पहले हुई लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर। वाराणसी, सिटी ऑफ टेम्पल, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। मंदिरों का शहर, भारत का की आध्यात्मिक राजधानी। रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, रामपुरी चाकू, फचक चक फचक। ठीक है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है, संगम सिटी, संगम नगरी, सबसे बड़ा प्रयाग, तभी तो प्रयागराज नाम है। ठीक है। आगरा, सिटी ऑफ ताज नगरी, ताजमहल, ताज नगरी। अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले फेमस है।
ठीक है, अली के घर पे ताला लगा दिया। ओडीओपी सीरीज देखो मेरी, ठीक है, शॉर्ट्स की सीरीज है, सारे के सारे प्रोडक्ट कवर करा रहा हूँ, जीआई टैग वाली भी। देखो सीरीज को फॉलो करो, काम आएगी। फिर कानपुर, कानपुर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कन्नौज को इत्र नगरी, मथुरा को कृष्ण नगरी, ये तो नाम से समझ जाओगे। अयोध्या को राम जन्मभूमि, मेरठ को भारत की खेल नगरी क्रांति नगर, ठीक है, बरेली को झुमका सिटी नाथ नगरी, ठीक, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिव टेम्पल्स हैं, शिव मंदिर हैं बहुत ज्यादा। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर सुहाग नगरी। ओडीओपी में बता चुका हूँ ये चीजें कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है बहुत ज्यादा। जो ओडीओपी फॉलो कर रहे हैं वो बताएंगे कि मथुरा का कौन सा प्रोडक्ट है। बैदोई को कहा जाता है कालीन नगरी। जौनपुर सिराजे हिंद, ठीक है। मुरादाबाद पता ही होगा, पीतल नगरी, ब्रास सिटी। तो ये नाम है, निकनेम, या तुम जैसे कहोगे नाम रख देते, प्यारे प्यारे नाम अलग अलग से, तो ये याद रख लेना। लिस्ट पूरी दे दी है, एडिटेड भी है चीजें। अब भाई देखो कितनी बार बता चुका हूं मैं, ये फिर से नहीं बताने वाला। फिर से देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? यूपी के सिर्फ 3 ही विश्व धरोहर स्थल हैं, एक ही जिले में है, ठीक है, पता ही है, फिर से कमेंट करो, ठीक, बहुत बार बता चुका हूं। अब ये देखो फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज ओरिजिनली कॉल्ड आगरा यूनिवर्सिटी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया, तो ये चीजें याद रखने के लिए तुम्हें कि यूनिवर्सिटी से दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो चीज याद होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद वापस देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वो एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1975, 1975। लिस्ट में ऐड करो, पीडीएफ में ऐड करो इस चीज को। हम्म। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, 1916। चीजें याद रखो भाई। फिर देखो एक और आ गया, वेयर वॉज द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड इन 1875? एएमयू की बात हो रही है, अलीगढ़ में, बता चुका हूँ। लिस्ट में ये दे रखा है यूनिवर्सिटी से, फिर क्वेश्चन विश्वविद्यालयों से, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान हु बिलोंग टू उत्तर प्रदेश? ठीक है, तहजीबुल अखलाक, ठीक है। अब यंग इंडिया जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी लिखते थे। द एडवोकेट जीपी वर्मा का था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने मॉडर्न इंडिया के फेमस फेमस न्यूज़पेपर जर्नल्स कवर करे थे, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पढ़ाई शाला पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? सरोजिनी नायडू। वापिस नहीं बताऊंगा, अभी भी रिपीट किया क्लास शुरू होते ही, कल भी, कल की जब तुम पीडीएफ खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, नाम से पता चल गया। अब जरूरी क्या है, स्थापना कब हुई इसकी? 5 जून 1991, ठीक है, 5 जून 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। तो अब इसमें भी अभी तो मान लो ऐसा पूछा है कि ये कहाँ है, अब डेट पूछ ले, है ना। अभी तुमने देखा था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाला, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत वाला जो था, कि आगरा से इलाहाबाद कब हुई, इलाहाबाद से आगरा, है ना। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एक ही जगह से, तो तुम अपने बेसिक फैक्ट पक्के रखो, आसान है, ठीक है। अब मोहित यादव सर है, जितने भी स्टेट फ्लावर, ठीक है, स्टेट एनिमल, जितने भी राज्य के चिन्ह हैं वो सब के सब कवर करा चुके हैं वो अपनी एक वीडियो में, वीडियो जाके देखो। और मेरे हिसाब से तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, और पता ही होगा, सीरियस बंदे को ये चीज पता होगी, ठीक है। देखो अब फिर से, राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या सीधा, काशी विश्वनाथ वाराणसी। भाई उन्हीं चीजों से
बार बार क्वेश्चन है, अलग नहीं है कुछ, बार बार उन्हीं चीजों से क्वेश्चन है। अब देखो, हाउ मैनी अर्बन बॉडीज आर देयर इन उत्तर प्रदेश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, 1915। ठीक है, अब ये पहले भी दे चुका हूँ, ये वापस मैंने एक लिस्ट दे दी है, इसे भी याद रख लेना। मान लो क्वेश्चन है नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका परिषद कितनी है, ठीक है, नगर पंचायत कितनी है। इससे मुझे याद आया, पिछली क्लास में मैंने ग्राम का एक वो दिया था डेटा 2011 की सेंसिस का, तो इसमें एक गड़बड़ है, वो ठीक करते हैं अभी के अभी। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये गड़बड़ थी, ये अब पूरी कर दी गई है। टेक्निकल टीम बड़ी गड़बड़ करती है, आधी बार टाइप नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये मैंने एक डेटा तुम्हें दे दिया। अब उसके बाद है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टेज ऑफ हाउ मेनी एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कितने थे भाई, ठीक है, एक थे। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन से पहले 403 प्लस एक 404 मेंबर हुआ करते थे, अब नहीं होते क्योंकि हटा दिए गए हैं, अब 403 ही है। तो एंग्लो इंडियन रखने का जो रिवाज है खत्म हो चुका है अब। सही है। उसके बाद अब ये मान लो, ये है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, पर ये अपने भी काम आ सकता है, यूपी। ठीक, अब इसमें क्या है, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अब ये देख लो, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, पूरी की पूरी सूची है कि यूपी में कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, उनका नंबर, अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं, किस सिटी में है, ईयर। तो ये पूरी लिस्ट है। जैसे चौथा जो था वो प्रयागराज में हुआ था 1888, 1892 में 8वां प्रयागराज वापिस। ठीक है, 1899 में 15वां लखनऊ में हुआ, 1905 वाराणसी वापिस 21वां था ये, 1910 में 25वां प्रयागराज में हुआ, 1916 में लखनऊ। ठीक है, 31st 31वां था ये, 1925 में 40वां कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो ये पहली गवर्नर भी थी और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक, फिर लखनऊ 1937। ठीक है, 49वां, फिर उसके बाद में 1946 54वां मेरठ में। ठीक है, जेपी कृपलानी थे उसके। तो ये चीज है, ये लिस्ट है पूरी, इसे याद कर लेना। तो क्लास खत्म, और यूपी जीके के मैक्सिमम क्या लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो। अब इसके बाहर और कुछ नहीं है 21 के पेपर में, सारे शिफ्ट के, ठीक है, सारे दिन के जितने भी दिन हुआ कवर करा दिया गया है। अब इसकी पूरी कंबाइंड पीडीएफ तुम्हें हमारे चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो हमारा। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगी। अब थोड़ी बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, अक्षित यादव नाम है मेरा, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त। तो ये मोहित सिंह सर हैं, पॉलिटी करा रहे हैं, मोहित यादव सर मूल विधि और हिंदी के PYQ करा रहे हैं, और साथ साथ हम दोनों मिलकर यूपी जीके की सीरीज कवर कर रहे हैं जिसका नाम है विरासत। जो भी यूपी का बच्चा है, यूपी के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, उसके दिमाग में यूपी के एग्जाम्स हैं, तो हमारी वो सीरीज है, उसे देख सकता है। साथ साथ में मैं ODOP के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी शॉर्ट मैं सीरीज चला रहा हूँ। जैसे ही खत्म होंगी पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी उसकी, हिंदी इंग्लिश दोनों में हर चीज लिखी हुई है, तो हर जगह का बच्चा उसे देख सकता है तसल्ली से। फिर ये हमारी प्राची मैम, ये MBBS हैं, आपको साइंस के क्वेश्चन कराएंगी। संसार सर हिस्ट्री देख रहे हैं, मोहक सर ज्योग्राफी देख रहे हैं, इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं, और मैं तो ही अक्षित यादव, आपका भाई, आपका दोस्त। तो इनकी एक सीरीज चल रही है,
सड़क से स्टार, घटना चक्र पढ़ा रहे हैं उसमें ज्योग्राफी, वो ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं ये हमारे संसार भाई, हम आपके लिए सर, तो ये कवर करा रहे हैं हिस्ट्री। मैं और मोहित सर मिलके कवर करा रहे हैं यूपीजी के, जिसमें विरासत सीरीज चल रही है। उसके अंदर अब तक हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसार साइट, ठीक है, और तुम्हारी बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क, ये सब बाउंड्रीज और ये सब चीज़ें कवर करा चुके हैं। अब अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो किसी एक टॉपिक में उत्तर प्रदेश से, तो आप बताओ, उस पर हम वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब वीडियो समाप्त करते हैं, आप लोगों का टाइम लिया इतना ज़्यादा एंड की चीज़ में, तो धन्यवाद। अपना पेपर अच्छे से दें, पास होएं और खुश रहें। बाय बाय।